हाँ तो भाइयों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर विवेक एजुकेशन सेंटर में। यदि आप लोग भी ठीक है आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई ठीक है, यदि आप लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं ये दोनों का, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए मैथ से, ठीक है, मैथ से आप लोगों से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से आप लोगों से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जीएस से, ठीक है, जीएस से आप लोगों से कंप्लीट 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमारा जीएस का कमांड हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं जीएस में 50 स्कोर करना, ठीक है, तो आप लोग हर एक क्लास को, ठीक है, प्रत्येक क्लास को आप लोग दो दो बार लगाइएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा फाउंडेशन बैच जीएस का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर है पहले उसको हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर देख लीजिए कितना आरपीएफ एसआई परीक्षा 2019 में जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट सभी का आप लोगों को पहले थ्योरी टाइप का करवा दिया जाएगा, उसके बाद जस्ट देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप लोग लगातार आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट के आप लोगों को उससे बहुत ही कम समय लिया जाएगा, बस आप लोग ध्यान से सुनिए सभी क्वेश्चन को। चलिए ये सभी प्रीवियस ईयर में 100% यही सब आया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग देख लीजिए सब। पहला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछा गया, रिपीट होने का भी चांस है। 2 नंबर देखिएगा, महमूद बेगदा गुजरात क्षेत्रीय राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर, गतिज ऊर्जा की इकाई पॉइज है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस में आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स आएगा यदि आप लोग सभी वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो। ठीक है, आप लोगों का प्रॉपर 7 PM में हर रोज, ठीक है, 7 PM रात को 7 बजे आप लोगों को लाइव रह जाना है। ठीक है, हर रोज क्लास होगा आप लोगों का। जीएस में हम लोग 50 में 50 आप लोगों को स्कोर करवा देंगे। चलिए आगे देखिएगा, महमूद बेगदा गुजरात क्षेत्रीय राज साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। आगे देखिएगा, गतिज ऊर्जा की इकाई पॉइज है। गतिज ऊर्जा की इकाई क्या है? पॉइज। आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को वहां पीडीएफ प्रॉपर मिलता जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, लेनिनग्राड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग सभी को ध्यान सुनते जाइए। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। आगे देखिएगा, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिम राम है। आगे देखिएगा आप लोग, रेले रेले रिले शब्द रनिंग से संबंधित है, रिले दौड़ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत थे। वर्तमान में मूल संविधान में पूछेगा कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक है, इसमें संशोधन हो गया अभी, वर्तमान में 22 भाषा। ठीक है, आगे देखिएगा, नागालैंड राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। आगे देखिएगा आप लोग, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को बातस्यान ने लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र एक पुस्तक है जिसको बातस्यान ने लिखा है। आगे देखिएगा, एक्सरे एक्स किरण या एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया था। ठीक है, देखिए आप लोग सेकेंड शिफ्ट 2019 में सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया एसआई का, आप लोग सभी को ध्यान से सुनिए। ठीक है, आगे देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है। आगे देखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। आगे देखिएगा, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को भेजना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। आगे देखिएगा, कबीर के रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, डॉन्डी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था। आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान सुनते जाइए प्रॉपर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 को। आगे देखिएगा, गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में। आगे देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। आगे देखिएगा आप लोग, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर जो होता है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है। आगे देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वही पूछेगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। ठीक है, आप लोग इसे नारा को भी आप लोग याद धरिए। चलिए आगे देखिएगा, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाने जाते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय गृह बैंक क्या है? एनएचबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए आगे देखिएगा, भूटान राज्य की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान राज्य की राजधानी थिम्पू, आप लोग याद धरिएगा। इसका मुद्रा आप लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था। आगे देखिएगा, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। आगे देखिएगा, देखिए जितना भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी वीडियो को यदि देख लेते हैं तो जीके जीएस में आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार मेलबर्न में हुए थे। मेलबर्न स्टेडियम कहाँ है? लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है, यूके में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। आगे देखिएगा आप लोग, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। आगे देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन वर्ष 1921 में हुआ था। आगे देखिएगा, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में आता है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, पहाड़, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, शब्द डेड बॉल, शब्द डेड बॉल क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, डॉट बॉल, डेड बॉल, ठीक है, क्रिकेट खेल से संबंधित। आगे देखिएगा आप लोग, यूरोप का, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, यूरोप का सबसे लंबी नदी बोगला नदी है। यूरोप का सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो बोगला नदी। आगे देखिएगा, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्डस कहलाता है। आगे देखिएगा, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की। प्रसिद्ध पुस्तक एक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की रचना किसने किया? अल बरूनी। आगे देखिएगा आप लोग, सुनील छेत्री फुटबॉल खेल संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल का फेमस खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। आगे देखिएगा, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगिट है। मलेशिया की राजधानी कहाँ होता है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है, वही मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। आगे देखिएगा आप लोग, लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। आप लोग बहुत ही ध्यान सभी क्वेश्चन को सुनते जाइए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था। ठीक है, मात्र सचिन तेंदुलकर ही है जो अभी तक 100 शतक लगा चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। ठीक है, वो 100 शतक लगाए थे, 100वां अपना बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे देखिएगा, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1873 में गठित हुआ था। आगे देखिएगा, 1875 से 1890 के बीच में हुए मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। आगे देखिएगा आप लोग, नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, एशिया कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। एशिया कप, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, ये सभी रणजी ट्रॉफी सभी है क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आगे देखिएगा आप लोग, सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आगे देखिएगा,
द्रव्यमान 7.347 क्रॉस 1022 kg होता है। ठीक है, आगे देखिएगा सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलें, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलें को रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, रबी फसल में कौन कौन सा आ जाता है? गेहूं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, गेहूं। ठीक है, ये सब किस में आता है? रबी। आगे देखिएगा आप लोग, उकाई बांध, उकाई बांध गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई बांध गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर देखिएगा थर्ड, शिफ्ट थर्ड में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि आंदोलन तेभागा बंगाल प्रांत में हुआ था। अगला है, पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। चलिए आगे देखिएगा, बॉन्डीबास का निर्णायक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। बॉन्डीबास का युद्ध कब हुआ था? बॉन्डीबास का 1760 में। ठीक है, 1760 में क्या हुआ था? बॉन्डीबास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 अमृतसर से दिल्ली तक जाता है। अगला देखिएगा, मेडन ओवर क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर 1987 में किए गए थे। आगे देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदन कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वेदों में अथर्ववेद का, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं और सभी का नाम लिख के आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे देखिएगा, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेरशाह के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, अंटार्कटिका, देखिए आप लोग क्या है, शिफ्ट ये हो चुका है 2019 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, एसआई का। देखिए आगे है क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। आगे देखिएगा आप लोग, फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं। वही कबड्डी में पूछेगा तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिएगा, वंशधारा जल विवाद अधिकार में ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। आगे देखिएगा आप लोग, भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे है, हरियर और बुक्का ने परसी साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। यहाँ आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं होगा, बस आप लोग पूरा वीडियो को 2 बार प्ले करके सुन लीजिए। जीएस में आप लोगों को, यदि आप लोग नोट भी ले सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को वहां से प्रॉपर पीडीएफ मिलता जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल है। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? गोपाल। आगे देखिएगा, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक पास वापस लौटाते हैं तो निलंबन निषेधाधिकार बीटो कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? बीटो। आगे देखिएगा, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करता है। आगे देखिएगा, भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। ये सभी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, 2019 में आप लोगों से यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, पेंथाथलॉन खेल में 5 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। जीएस, जीके, मैथ सभी में देख लीजिए आप लोगों को, सभी का जो है जीएस, सभी का कांस्टेबल और एसआई, ठीक है, दोनों का सिलेबस सभी का लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कांस्टेबल का थोड़ा लो रहता है और एसआई का थोड़ा अपर रहता है बस, लेकिन टाइप सभी का सेम ही रहता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, यही सब आप लोगों से पूछा जाएगा। आप लोग देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, पेंथाथलॉन खेल में 5 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। आगे देखिएगा आप लोग, ग्रेट ग्रेट क्या है क्वेश्चन, ग्रेट डेविजिनेंस डेविजनिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे देखिएगा आप लोग, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च स्थान संसद है। आगे देखिएगा, केरल और कर्नाटक राज्य में मानसून से पूर्व होने वाला वर्षा को मैग्रो वर्षा कहा जाता है।
आगे देखिएगा, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा है। भारत का पहला बोलने वाला फिल्म कौन है? आलम आरा। चलिए, आप लोग थ्योरी देख लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। यदि आप लोग ध्यान सुने होंगे तो आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रॉपर आंसर देना है। यदि आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग 7 PM को प्रत्येक दिन आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। सभी का एकदम कंप्लीट क्लास आप लोगों को जीएस में होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियाई रेल विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। आगे देखिएगा, महमूद बेगरा कहाँ का क्षेत्रीय शासक था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल में, ठीक है। यदि आप लोग आंसर जान रहे हैं तो कमेंट फटाफट करते जाइएगा, ठीक है। और कितना स्कोर आप लोग 40 में किए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग सर्वोच्च न्यायालय की किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देखिएगा आप लोग, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री एक फुट सॉरी सुनील छेत्री एक फुटबॉलर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर है हॉकी। आगे देखिएगा आप लोग, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजता है? 9 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति को। आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर NaCO3, बिल्कुल ही प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? 11 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बीजक। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। चलिए आगे देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन है? अभी हम लोगों ने कराए गोपाल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नाटक शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, ठीक है। कालिदास बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए। सभी वीडियो को आप लोग प्रॉपर देखिए, जीएस में हमारा 50 में 50 गारंटी आप लोगों को आएगा ही आएगा, ठीक है। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर करा लेते हैं, उसके बाद जस्ट हम लोग करवाएंगे आप लोगों को चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आगे देखिएगा, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही प्रॉपर होने वाला है। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? चलिए 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा नैनार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। आगे देखिएगा आप लोग, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार देखिए नागालैंड में आप लोगों से मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल, ठीक है, नागालैंड का प्रमुख लोक त्योहार है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं सम्मिलित है? भारतीय अनुसूची में कुल कितने भाषाएं सम्मिलित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है वर्तमान में 22 भाषा सम्मिलित है, ठीक है। आगे देखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगा यूरोप का 21 नंबर का, देखिएगा यूरोप का सबसे लंबी नदी बोगला नदी, ठीक है, अभी हम लोगों ने करवाए थे, ठीक है। आगे देखिएगा, बॉन्डीबास की निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई? बॉन्डीबास की लड़ाई हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड? अभी हम लोगों ने करवाए थे, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। आगे देखिएगा आप लोग, इसमें आप लोगों को बॉन्डीबास की लड़ाई में इंग्लैंड की जीत होता है, फ्रांस की बुरी तरह हार हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। आगे देखिएगा, किस आंदोलन को रक्त रहित
क्रांति के नाम से जाना जाता है। 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा भूदान ग्राम दान आंदोलन, भूदान ग्राम दान आंदोलन। ठीक है, आगे देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के खुले घास का मैदान को क्या कहा जाता है? चलिए इसका बिल्कुल ही 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेल्डस। आगे देखिएगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। कहाँ होती है? मौसिनराम में। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों से करवाया था। ठीक है, चलिए आप लोग प्रॉपर देखिएगा तो आप लोग सभी आंसर 40 में 40 दे सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोग थ्योरी को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद जस्ट आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। आगे देखिएगा 29 नंबर, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। डॉन्डी मार्च का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। डॉन्डी मार्च का आयोजन 1930 बिल्कुल ही प्रॉपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? 31 का ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया प्रॉपर हो जाएगा। आगे देखिएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अभी हम लोगों ने करा, आप लोग थ्योरी को प्रॉपर देखिए, उसके बाद जस्ट इसे देखिएगा, आप लोगों से 40 में 40 बना सकते हैं। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ग्राम पंचायत का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे देखिएगा आप लोग ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय दिल्ली बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? इसका बिल्कुल ही राइट है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं आप लोगों ने 36 क्वेश्चन को देख लेंगे, आप लोग जरूर 36 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, आप लोगों को 7 PM में प्रतिदिन, ठीक है 7 PM को रात में आप लोगों को प्रतिदिन क्लास होगा। ठीक है, जीएस में आप लोगों को 50 में 50 आएगा, ये गारंटी है। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।